हेलो एवरीवन, वेलकम टू AISP। इस चैनल में हम रिक्रूटमेंट और भर्ती के रिगार्डिंग की वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं और हमसे इस तरह की भर्ती और रिक्रूटमेंट के अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे सभी अपडेट जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से आई है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और रिक्रूटमेंट टू द फैकल्टी पोजीशंस के लिए आई है। नोटिफिकेशन देखें तो द यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द टैलेंटेड इंडिविजुअल टू फिल अप पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट आई है। डिसिप्लिन देखें तो डिज़ाइन में टोटल पोस्ट देखें तो 6 पोस्ट है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में टोटल 10 पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 13 पोस्ट है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि कुल मिला के टोटल 158 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। नाउ एसेंशियल क्वालिफिकेशन और कितनी सैलरी है वो सब देखें तो डिसिप्लिन ऑफ डिज़ाइन में भी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी अलग क्राइटेरिया और डिसिप्लिन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सभी के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। तो सब फर्स्ट हम देखें तो डिसिप्लिन ऑफ डिज़ाइन के लिए देखें ओके तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन ऑफ डिज़ाइन के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर देखें तो ये सैलरी यहाँ पर देखें तो ये लेवल 10 है, एंट्री पे ₹57,700 रुपीज़ है। ये बेसिक सैलरी है, यानी कि HRA DRA सब मिला के ये 1 लाख के ऊपर हो जाती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन एंड मास्टर ऑफ डिज़ाइन विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट आइदर इन बैचलर ऑफ डिज़ाइन और मास्टर ऑफ डिज़ाइन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और BE BTech and MDes with first class or equivalent either in BE BTech or in MDes from recognized university और Bachelor of Architecture, Master of Architecture with first class or equivalent either in BArch or MArch from recognized university होना चाहिए, और 75% और equivalent in BDes and PhD degree in relevant branch of the recognized university होना चाहिए। और भी दिया गया है, और भी क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकंड देखो तो मिनिमम 2 years प्रोफेशनल डिज़ाइन रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ब्रांच इन इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिज़ाइन स्टूडियोज में होना चाहिए। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये रिलेवेंट ब्रांच भी दिया गया है, यहाँ पर एज लिमिट भी दिया गया है और रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। नाउ सेकंड के लिए देखें तो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर इसका सैलरी दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए तो यहाँ पर A दिया गया है, उसमें फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और फर्स्ट क्लास इन 2 years फुल टाइम PGDM डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एक्रीडिटेड बाय द AICTE और UGC। और देखें तो फर्स्ट क्लास इन MTech ME इन रिलेवेंट ब्रांच होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट, कॉस्ट एंड वर्कर्स अकाउंट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड देखें तो 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और देखें तो B में भी दिया गया है मास्टर डिग्री विद 55% ऑफ मार्क होना चाहिए, और बिसाइड द फुलफिलिंग अबव क्वालिफिकेशन नेट स्लेट और PhD होना चाहिए। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर रिलेवेंट ब्रांच भी दिया गया है, यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट देखें तो ये 35 years है, और रिलैक्सेशन यहाँ नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। नाउ थर्ड में देखें हम ये असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी के लिए है। यहाँ पर इसका पे लेवल दिया गया है, और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ से आप इस नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं, यानी कि BE BTech एंड ME MTech इन रिलेवेंट ब्रांच फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन BE BTech इन रिलेवेंट ब्रांच एंड PhD होना चाहिए, और मास्टर डिग्री होना चाहिए, और वो मास्टर डिग्री के साथ UGC नेट स्लेट PhD भी होना चाहिए। और रिलेवेंट ब्रांच देखें तो यहाँ पर रिलेवेंट ब्रांच दिया गया है, और यहाँ पर एज लिमिट भी दिया गया है, और रिलैक्सेशन भी आप इस नोटिफिकेशन से आप चेक कर सकते हैं। नाउ प्रोसेसर देखें तो फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है अलॉन्ग विद एनेक्चर 1, यानी कि एनेक्चर 1 के साथ आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये एनेक्चर 1 हम देखें तो यहाँ पर ये टेबल 1 एनेक्चर 1 का दिया गया है, इसमें क्राइटेरिया देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ मिला के अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड में देखें तो UG में अगर आपके एग्रीगेट 45% ऑफ ग्रेटर देन 45% ऑफ मार्क और इक्विवेलेंट CGPA है तो आपको इन 50 पॉइंट में से 3 पॉइंट्स काउंट होगा। अगर आपके जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 55% और इक्विवेलेंट CGPA होगा तो 6, और लास्ट देखें तो एग्रीगेट मार्क 91% और इक्विवेलेंट CGPA होगा तो आपको 15 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और PG के लिए भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, PhD के लिए पॉइंट भी दिया गया। सिमिलरली सभी के लिए यहाँ पर कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं उसके कॉल मिला के टोटल 15 पॉइंट्स में आपको मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ये आपको ऑनलाइन
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिलअप करना है। एनेक्चर 1 हम देखें, यहाँ पर एनेक्चर 1 दिया गया है, ये आपको इसके साथ आपको फिलअप करना है। एनेक्चर 1 आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ अदर कंडीशन देखें, द कैंडिडेट अलोंग विद द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म शैल आल्सो सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ एनेक्चर 1 एंड 2 अबव। यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के साथ आपको एनेक्चर 1 और 2 में जो दिया गया है वो भी आपको फिलअप करना है। जेरोक्स ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिजायर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स टू क्लेम अदर एलिजिबिलिटी विद प्रिस्क्राइब्ड फी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ओनली इन फेवर ऑफ द रजिस्टर। यानी कि इसके साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने हैं और आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना होगा इन द फेवर ऑफ रजिस्टर DTU पेबल एट दिल्ली। लास्ट डेट देखें तो लास्ट यानी कि 14 अप्रैल 2024 दिया गया है, यानी कि इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिया गया है, इसमें आपको इस लास्ट डेट के पहले आपको अप्लाई कर देना है। ओके, फीस की लास्ट डेट है वो यहाँ पर दिया गया है 14 अप्रैल। नाउ अदर कंडीशन देखें, अगर आपके मार्क्स वो CGP में है तो आप उसको इक्विवेलेंट परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये कैलकुलेशन दिया गया और इसमें से आप परसेंटेज में इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अदर कंडीशन भी देखें तो यहाँ पर ये वेबसाइट दिया गया है, देयर शैल बी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसमें सम कैंडिडेट्स को एग्जम्प्टेड किया जाएगा। वो किसको एग्जम्पशन मिलेगा वो हम देखते हैं। द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर विल बी बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि इसकी वेबसाइट पे सिलेबस दिया गया होगा, उससे उस सिलेबस में इसका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। The date of screening test will be notified on the university website। यानी कि ये सब डिटेल है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिया जाएगा, आपको डे टू डे इसको चेक करते रहना है। नाउ किसको एग्जामिशन मिलेगा टेस्ट से स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो जो द कैंडिडेट हैविंग मार्क PhD डिग्री इन द रिलेवेंट ब्रांच एंड कैंडिडेट हैज एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन इन कैटेगरी 1। तो जो भी कैंडिडेट PhD है और एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन इन कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 1 हम देखने वाले हैं बाद में, और the candidate at least 2 publication in category 2 or the candidate at least 5 publication in category 2 and category 3 taken together। यानी कि PhD डिग्री है आपके पास और इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जामिशन मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है कैटेगरीज। कैटेगरी 1 देखें तो आउटस्टैंडिंग रिसर्च पब्लिकेशन है कि यानी कि आपका पेपर इन जर्नल में पब्लिश हो गया तो आपको कैटेगरी 1 में काउंट किया जाएगा। सो आपको इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और साथ साथ आपकी PhD है तो आपको कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं देना है। सिमिलरली सभी नोटिफिकेशन आप इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपके सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। नाउ अदर कंडीशन देखें तो इंपॉर्टेंस देखें तो लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है। नाउ देखें तो एप्लीकेशन फी विल बी अमाउंटिंग 1000 रुपीज यहाँ पर दिया गया है, वो भी अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट के लिए है। अगर जो कैंडिडेट EWS SC और SC कैटेगरी में है उसको ₹500 का डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पर बनाना होगा। और भी किया यहाँ पर मेंशन किया कि अल्टरनेटिव फी कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ऑल्सो। यानी कि आप ऑनलाइन मोड में भी आप एप्लीकेशन फी कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और अदर जो भी कंडीशन है इसकी साइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं। सो अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं और आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।